पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ बने जनरल असीम मुनीर और उनको ये पद संभाले हुए जुमा 4 दिन ही हुए थे कि उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज तैयार बैठी है हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए और वो जंग जीतने के लिए। समझ रहे हैं आप? मतलब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जंग लड़ेगी हिंदुस्तान से और जीत भी जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब आदमी की नई नई नौकरी लगती है, प्रमोशन होता है, तो उसके जज्बात क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जनरल साहब आपको आज ही का दिन मिला था ये बोलने के लिए। आज यानी कि 3 दिसंबर 2022, आज से ठीक 51 साल पहले 3 दिसंबर को ही पाकिस्तानी फौज ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था। और उसके ठीक 13 दिन बाद क्या हुआ था जानते हैं आप? ये तस्वीर देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। तो जनरल साहब सही कहा है कि हिस्ट्री जो है हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराया जाता है। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि अच्छा हुआ आपने हमारे जांबाज पायलट अभिनंदन को पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे सम्मान के साथ वापस हिंदुस्तान भेज दिया। वरना ये जो आपका ख्वाब है ना, ये बहुत पहले पूरा हो जाता और पाकिस्तान अधूरा हो जाता। अपने पूरे करियर की सारी ऊर्जा झोंक कर नरेंद्र मोदी के करियर को बर्बाद करने की इच्छा रखने वाले, सारे न्यूज़ चैनलों को बिकाऊ और अपने न्यूज़ चैनल को धर्मात्मा बताने वाले, उत्तर प्रदेश के बलात्कार को दर्दनाक और राजस्थान के बलात्कार को जनता के ऊपर दोष मढ़ने वाले, निडर, निर्भीक, सबसे तेज और पत्रकारिता जगत के सबसे ईमानदार और कट्टर पत्रकार श्री रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी छोड़ दिया, या यूं कह लीजिए उनको निकाल दिया गया। और उन्होंने अब जो है अपना नया घर, या यूं कह लीजिए अपना नया और एकमात्र घर यूट्यूब को बना लिया है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि देखिए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब की कम्युनिटी पे। पहले भी आप यूट्यूब पे थे, नो डाउट, बट अब क्योंकि आपका पूरा फोकस यूट्यूब पे रहेगा, तो इससे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ध्रुव राठी और बनर्जी साहब, इनको बड़ा भाई मिल गया। अब जो है पूरी फैमिली, पूरा कुटुंब, पूरा कुनबा एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के करियर को बर्बाद करने के लिए आतुर हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि ना तो देश बिका, ना रेलवे बिकी, ना एयरपोर्ट बिका, लेकिन जिस टीवी चैनल पर आप ये बकर नहीं, आप जो है ये अपनी भड़ास निकालते थे, वो चैनल ही बिक गया साहब। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार अच्छी चीज़ नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। क्यों कह रहा हूं मैं? जाते जाते आपको एक छोटी सी लव स्टोरी दिखाते हैं, देखिए ज़रा। इसको देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि हमारी जो एनालिसिस है वो गलत नहीं होती। देखिए ज़रा। तो स्वरा भास्कर जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट से ये कहा कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, ये पूर्ण रूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राहुल गांधी
मतलब उनका कहना ये था कि जैसे राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह के पप्पू बना दिया गया, वैसे ही बॉलीवुड को बॉयकॉट करके और इस स्तर पर लेकर आ जा चुके हैं, जबकि बॉलीवुड बहुत अच्छा है उनके हिसाब से। और जो राहुल भैया हैं, जो राहुल गांधी हैं, वो एक परफेक्टली इंटेलिजेंट और आर्टिकुलेटेड मैन है, ये शब्द उन्होंने चुने हैं। तो भाई आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे तो ना आंखें भर आई थी मेरी ये सुन के कि राहुल भैया के लिए किसी ने आज तक ऐसा कुछ कहा नहीं है। परफेक्टली इंटेलिजेंट और आर्टिकुलेटेड मैन, अंग्रेजी बहुत है भैया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि स्वरा जी, अब देखिए आपकी उम्र भी हो गई है और राहुल भैया की तो हो ही गई है, और देखिए हर एक लेडी को एक परफेक्टली इंटेलिजेंट और आर्टिकुलेटेड मैन की ज़रूरत होती है। तो शादी कर लीजिए अब आप राहुल भैया से, आपको प्यार हो गया है, और मैं तो कहूँगा जितने जल्दी शादी कर सकते हैं कर लीजिए। कांग्रेस में तो आप शामिल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, और फिर बात रही एमपी की, एमएलए की, यूनियन की, और फिर तो आपके साथ हैं ही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भगवान आप दोनों को और आप दोनों के प्यार को जहां भर की सारी खुशियां प्रदान करे। आयुष्मान भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो। नमस्कार।